कि मुझे हर देश की हर तरीके की गाड़ी चलानी है कि कोई कंपनी में आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी कंपनियों की गाड़ियाँ चला ली हुई। मैं तो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। और अब मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से आप अब्रॉड का बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। हाँ तो ये कब हुआ कि आपको लगा यार इंडिया में तो बहुत कर रहा है, अब अपन बाहर जाएगा? ये कब क्लिक किया आपको? नहीं नहीं, ये एक्चुअली इस तरीके से तो अभी भी क्लिक नहीं हुआ अच्छा। है। सो बेसिकली क्या है ना, मैं पहली बार 2018-19 में अकेले बाहर जाना शुरू किया था मैंने। अच्छा। 19 में जाना शुरू किया था। उससे पहले तो मेरे बिफोर पासपोर्ट कोविड था। इट स्टार्ट। हाँ, बिफोर कोविड स्टार्टेड। कोविड की वजह से तो एक्चुअली काफ़ी फियर बैठ गया था कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट फंस गया था कोविड की फर्स्ट वेव में। मैं उस टाइम जर्मनी था, तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था, लॉकडाउन शुरू हो गए थे, यहाँ पे फ्लाइट्स बंद होना शुरू हो गई थी। उस सिचुएशन में जाके मैं अंदर पहुंचा था इंडिया वापस। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की जब मैं पहली दूसरी बार बाहर गया कि इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत अलग है। हम लोग यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके की गाड़ियाँ देखते हैं। मैं एक वर्ड कई लोग यूज़ करते हैं, बाहर वाले स्पेशली यूज़ करते हैं कि इंडिया का मार्केट बहुत सब स्टैंडर्ड है। यहाँ पे गाड़ियों की ना तो क्वालिटी अच्छी है, ना ही मैन्युफैक्चरर्स उतनी बढ़िया क्वालिटी दे पा रहे हैं, ना ही कुछ है। हालांकि ये बहुत रैपिडली चेंज हो गया है पिछले 5-7 सालों में, लेकिन मुझे तब से ही लगने लगा था बाहर का मार्केट कुछ अलग है। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा बाहर के लोगों का सेंस बहुत अलग है गाड़ियाँ परचेज करने का, वो कौन सी गाड़ी क्यों ले रहे हैं उसका। तो तब मेरे को थोड़ा ये शौक चढ़ा कि चलो बाहर वाली गाड़ियाँ इंडिया वाले बंदों को दिखाएंगे कैसे चल रहा है। तो मेरे पहले जाने का लॉजिक तो ये था, मैं जाता था बाहर गाड़ियाँ सोर्स करता था, लोगों को वीडियो बना के दिखाता था। फिर मुझे समझ में आने लगा कि आप इंडिया बैठ के क्यों देखोगे, अगर ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट बंदे नहीं हो तो बाहर की गाड़ी। तो कई ऐसे बंदे भी थे, तो मुझे लगा फालतू में बम्बार्ड कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा कम किया। बट उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे तो इन्फॉर्मेशन, मुझे तो नॉलेज चाहिए ना वो गाड़ियाँ कैसी होती थी। मैं कब तक वीडियोस देख देख के ही करूँगा, मुझे एक्सपीरियंस करनी है गाड़ियाँ कैसी। फिर मैं अब अभी मेरा मोटिव ये रहता है, जो कि अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट 60-70% अचीव कर लिया है, कि मुझे हर देश की हर तरीके की गाड़ी चलानी है कि कोई कंपनी में आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी कंपनियों की गाड़ियाँ चला ली होगी, 2-4 कंपनियाँ इधर उधर बच रही होगी जो एक्टिव प्रोडक्शन वगैरह में, या कुछ बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ जैसे कॉनिग्सेग या पगानी वगैरह बची होगी। वो तो मतलब ऐसा भी कॉमन कार्स है नहीं, तो उसमें कुछ अलग है नहीं। अ, तो वो मुझे जानना था कौन सी कंपनी क्यों बना रही है और क्या बना रही है। तो ये उस वजह से प्रॉब्ली बाहर जाना बहुत ज़्यादा रहा है। इनफैक्ट 2023 मेरे ख्याल से सबसे, 2024 सबसे ज़्यादा बाहर गया हूँ मैं। अच्छा। तो बहुत आपके बार। व्यूअर्स भी अब ऑल ओवर वर्ल्ड के ही हो गए होंगे? हाँ, ये फॉर्चुनेटली एक अच्छा बैकअप भी हो गया। एक्चुअली हमने ये लास्ट ईयर रियलाइज किया कि हमारी कई 91% ऑडियंस इंडिया से है, जो बचे हुए हैं वो बाहर से हैं। और एक बार की देखने में इतना तो लगता नहीं था, क्या 90% इंडिया से ही तो है, और बचे हुए क्या 3% पाकिस्तान, या 2% 3% पाकिस्तान से, या 2-3% नेपाल से। तो मैं यहीं कहीं के तो हैं बंदे। फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, इम्पैक्ट एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि कई लोग हैं जो कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं, बट गाड़ियां तो उनके पास वह है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं। मैं वॉल्वो की बात कर रहा हूँ, BMW की बात कर रहा हूँ, गाड़ियां तो वहां पे भी है। फिर मैं वहां की गाड़ी जाके भी कवर कर दे रहा हूँ, तो लोग तो हैं इंडिया के जो देखना चाह रहे हैं, तो देख लेते हैं कंटेंट। और इसका मतलब जो व्यूअर है, इट इज नॉट ओनली द बायर हु व्यूज। दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। कई लोग हैं जो एंथु बंदे हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं दूसरे लोगों को। मान लो मैं वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को गाड़ी नहीं लेनी है लेकिन आपको लेनी है, आपने मेरे साथ कभी जिक्र किया तो मैंने नॉलेज ट्रांसफर कर दी। तो वैसे वाला है, भले ही व्यूज 1 मिलियन आ रहे हो, बस उसका इम्पैक्ट 3-4 मिलियन का हो सकता है, क्योंकि लोग बात करते हैं आगे, वो वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पर जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.